अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो से आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाएगी। मेरी बात याद रखना, अगर एक भी डॉक्यूमेंट या एक भी चीज़ आगे पीछे हो गई तो बहुत ज़्यादा खुआरी होती है, बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं इधर से उधर के, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो बात बता रहा हूँ गौर से सुन लो, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं समझ लो ये क्वेश्चंस हैं, ये अपने पास लिख लो और इसके आंसर्स जो मैं अभी दूंगा वो भी लिख लो। और एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी उसको सब्सक्राइब कर लो। जो फॉर्म की वीडियो होगी ना, यानी फॉर्म कैसे फिल करना है मैं मुकम्मल बताऊंगा, क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। एक बार अगर कोई चीज़ आपने गलत डाल दी और वो सबमिट कर दी, देखो ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये गलती हो रही है इसे ठीक कर लो, नहीं। अगर एक बार कोई गलत चीज़ डाल दी, यानी कोई बात गलत डाल दी, कोई चीज़ गलती से गलत रह गई और एक बार आपने उसे सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो जाएगा और फिर एडमिशन के वक्त बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं अपने एक दोस्त को जानता हूँ जिसने फॉर्म गलत फिल कर दिया था, जिसकी वजह से उसका एडमिशन भी नहीं हो पाया था, तो उसे 1 साल वेट करना पड़ गया था। आप ऐसी कोई गलती नहीं करना। अच्छा, मेरी बात ये लिख कर रख लो या मेरी बात ये नोट कर लो और अपने जहन में ये बात हमेशा रखना कि वो स्टूडेंट्स जिनका बी, सी, डी एंड ई ग्रेड आया है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बेहतरीन इंसान बनेंगे और कामयाब इंसान बनेंगे। उनके पास अपनी गाड़ी भी होगी, उनके पास अपना घर भी होगा, उनके पास इज़्ज़त भी होगी, उनके पास माशरे में मकाम भी होगा। क्योंकि जो इंसान या जो भी इंसान एक बार नाकाम हो जाता है ना, फिर वो अगली बार और ज़्यादा मेहनत कर कर और ज़्यादा जो है वो तैयारी से दोबारा आता है। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ी नाकामी मिली, ग्रेड कम आया। कॉलेज में पूरा मौका है आपके पास कि आप अच्छे ग्रेड लाकर A+ और A ग्रेड लाकर यूनिवर्सिटी में अच्छी एडमिशन हासिल करो। याद रखना, बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं बताऊंगा। सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट कॉलेज का ये नहीं है कि फ़ीस नहीं देनी होगी, सबसे बड़ा फ़ायदा गवर्नमेंट कॉलेज का ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं। NED यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम सीट होती है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती हैं। और अगर किसी और कॉलेज से पढ़ रहे हो, प्राइवेट या इस तरह से अलग, तो उसकी सीट्स अलग होती हैं NED में। तो आओ मैं तमाम चीज़ों पे बात करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं कि ये SECCAP यानी कैप फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। यानी आपने एडमिशन अगर चाहिए आपको, आप आगे पढ़ना चाहते हो, तो आपको किसी भी कॉलेज नहीं जाना है, बल्कि फ़ॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। फिर उस फॉर्म का रिज़ल्ट आता है इंशाल्लाह 27 जुलाई के बाद आ जाएगा, 1-2 हफ्ते में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में आपका नाम आया है और उसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में हो, उस कॉलेज में ना हो, तो नाम आने के बाद क्लेम फॉर्म भर सकते हो। उसका तरीका जब मैं आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं 25 जून और 27 जून में, दो में से एक कौन सा तारीख को रिज़ल्ट आए, दो में से एक कौन सी तारीख को फॉर्म आएगा। तो देखो भाई, उम्मीद तो यही है कि 27 जून को आएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था उस पर 27 जून लिखा था। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करोगे SECCAP तो वो फॉर्म की डेट 25 जून लिख कर आ रही है। तो फिर दोनों डेट्स हैं, 1-2 दिन का फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। याद रखना, लास्ट डेट जो है वो जुलाई 27 है इस फॉर्म की। अगर इससे पहले पहले नहीं भरोगे तो फिर ये होगा कि आपका एडमिशन प्रॉब्लम हो सकता है। तो उम्मीद मेरी यही रहेगी कि आप 27 जुलाई से पहले पहले भर दोगे अपना एडमिशन फॉर्म। तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, तालीम हासिल करना कोई मजाक नहीं है, तालीम हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको आगे लेके जाती है। अगर चाहते हो तुम्हारे सपने पूरे हों तो तालीम हासिल कर लो। थोड़ा टाइम है, मैं भी मुश्किलात को झेलता हूँ, आप लोग भी मुश्किलात को झेलो, ताकि फिर आगे मजबूत इंसान बनो। हाँ, नहीं हासिल करोगे तालीम तो बहुत आराम है, कुछ सालों तक तो आराम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर आगे का कुछ नहीं पता। तो तालीम हासिल कर लोगे, बहुत सारे मौके मिल जाएंगे, बाहर मुल्क भी जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर सकते हो। तो तालीम ज़रूर हासिल करना, बैचलर डिग्री ज़रूर लेना, ठीक है, किसी भी फील्ड में लो, लेकिन यहाँ पर A ग्रेड और A+ और A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो गया है कि वो कराची के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। A+ वाले और A ग्रेड वाले स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे होंगे, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोग कराची के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो आदमजी हो, DJ हो, या दहली हो, फॉरमैन हो, सर सैयद हो, गर्ल्स का बता रहा हूँ, सर सैयद हो, PECHS हो,
या कोई भी कॉलेज हो, आप कहीं भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकोगे। अगर आपकी परसेंटेज उसके मुताबिक आएगी तो इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिल जाएगा। अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, अच्छे जो है वो प्रैक्टिकल का निज़ाम होगा, अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि तमाम कॉलेजेस एक जैसे होते हैं, फ़ायदा होता है, क्योंकि देखो अगर तमाम कॉलेजेस एक जैसे होते तो एक ही इलाके में होते ना, लेकिन एक इलाके में तो नहीं, अलग अलग इलाकों में है, तो फ़र्क रहता है चीज़ों का। ठीक है, अच्छा, अब वो स्टूडेंट जो बी सी डी एंड ई ग्रेड्स वाले हैं, डिसहार्ट ना हो, ज़्यादा मेहनत करो। 2 घंटे पढ़ते थे 3 घंटा पढ़ लो, 4 घंटा पढ़ लो, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ये 2-3 साल जो इंटर के हैं ये फिर दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो अभी मेहनत कर लो। आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को आपके इलाके में ही अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपकी जो है ना वो 69% है या 69.99% है, तो आपका बी ग्रेड से शुरू होता है, ठीक है, और 70 वाला ए ग्रेड पर आ जाता है। तो अभी जो वो नया ग्रेड सिस्टम था वो अभी नहीं आया है, अगर आएगा तो अगले साल से आएगा। ठीक है, अभी वही पुराना ग्रेड सिस्टम चल रहा है, ए बी सी डी वाला, अभी ए प्लस बी प्लस सी प्लस वाला सिस्टम नहीं आया है। ठीक है, तो जो बच्चे बी सी डी ई ग्रेड लेकर आए हैं वो अपने इलाके के ही कॉलेज में अप्लाई करेंगे, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट, जैसे मलीर में रहते हो, साउथ में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, तो उधर ही अप्लाई करोगे आप। ठीक है, उधर ही एडमिशन मिलेगा। अब तमाम कॉलेजेस का यूनिफॉर्म सेम होगा, किसी भी कॉलेज का यूनिफॉर्म अलग नहीं होगा। ये जो 70% अटेंडेंस वाला मामला है ये सख्त है। आप जब अपने कॉलेज में जाओगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार अटेंडेंस ज़रूरी है, तो वहाँ पर ही आपको मालूमात मिल जाएंगी। देखो, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है गवर्नमेंट कॉलेजेस का वो ये है कि एनईडी में सीट ज़्यादा होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बच्चे पढ़कर आते हैं उनको एनईडी में ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, यानी अगर परसेंटेज कम भी आ जाए तो एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनईडी की जो मेजॉरिटी सीट्स होती हैं वो सिंध के जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कराची के जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है, तो मैक्सिमम सीट इसी पर होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ज़रूर एडमिशन लो, बहुत फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी फ़ायदा है कि फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, आप चाहो तो पूरा कोर्स इजीली गवर्नमेंट के प्रोफेसर से पढ़कर सीख सकते हो, और बहुत बेहतरीन टीचर्स होते हैं। देखो, अपने अपने फील्ड में वो बीएस, एमएस और डॉक्टर तक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कॉलेज जाना, क्लासें लेना, उन टीचरों से समझना। यकीन मानो बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं, मैं तो ये कहूँगा। वैसे उम्र उनकी होती है ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ना सिर्फ आपको आपका कोर्स पढ़ाते हैं बल्कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है ये भी बताते हैं। मेरे एक मैथ के टीचर थे मेरे कॉलेज में, मैंने जब क्लास ली तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि देखो, मेहनत करो, किसी भी फील्ड में करो वो मायने नहीं रखता, मेहनत करो। अगर तुम इंजीनियर बनकर भी मेहनत नहीं करोगे या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाकर भी मेहनत नहीं करोगे तो समझ लो कुछ नहीं मिलना ज़िंदगी में। अगर आप आर्ट्स की फील्ड लेकर मेहनत करोगे तो आप एक इंजीनियर, डॉक्टर से ज़्यादा कमाओगे, बल्कि उनको अपने पास जॉब पर रख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेहनत करते हो तो आगे बढ़ोगे। तो ये बात मैंने आपके साथ भी शेयर की, मेहनत ज़रूर करना। ठीक है भाई, क्योंकि मेहनत ही जो है वो आपको आगे लेके जाएगी। अब मेहनत से मुराद ये नहीं है 1-2 घंटा, मेहनत से मुराद ये है कि जब सोने जाओ ना तो फिर नींद का इंतज़ार ना करना पड़े। अगर अभी मैं लेट जाऊँ ना तो मुझे अभी नींद आ जाएगी, मुझे इतना होता है हिसाब किताब मेरा। तो बता इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से निकालो, अनकंफर्ट ज़ोन में ले आओ, मेहनत करो। आपकी कामयाबी से ही आप जज करे जाते हो। ठीक है, जितने कामयाब होगे, जितनी महंगी गाड़ी होगी, जितना महंगा घर होगा, उतने ही कामयाब आप इंसान होगे। चाहे मेरी बहन हो या चाहे मेरा भाई हो, आप ही की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप मेरे भाई हो या मेरी बहन हो, कामयाब दोनों ही होंगे तो ही माशरे में मकाम होगा। ठीक है, सुनने में ये बात अच्छी लगती है कि भाई इंसान जो है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब तक मेहनत ना करे ना तो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। इस धोखे में मत रहो कि खुद ही हो जाएंगी चीज़ें कभी खुद ही नहीं होंगी। ये जो मेरे सामने कैमरा लगा है, ये जो माइक लगा है, ये जो मार्कर है, ये जो बोर्ड पे लिखा है, या ये जो सिल्वर प्ले बटन लगा है, ये सब मैंने लगाया है तो हुआ है। तो आपने भी करना होगा मेहनत। ठीक है, मेहनत करो और कोशिश करो खामोशी इख्तियार करो, ताकि मेहनत में दिल भी लगे, अपना पूरा जहन पढ़ाई पे लगाओ। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर आगे हुक्म दोगे। अगर अभी मेहनत कर लोगे ना, देखो मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर ले रहा हूँ लेकिन समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अभी मेहनत कर लोगे ना, आगे हुक्म दोगे। अभी मेहनत नहीं करोगे ना तो आगे फिर हुक्म लोगे। कैसे?
अगर कोई बड़ा जो है वो पोस्ट पे चाहोगे गवर्नमेंट की, तो कितने सारे लोग आपके नीचे काम करेंगे। अगर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे या अगर जो है वो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो अपने नीचे काम करने वालों को हुक्म दोगे, उनको ऑर्डर दोगे और आपका ऑर्डर माना जाएगा, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी होगी, आप पढ़े लिखे होगे। और अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, तो फिर आपको लोग ऑर्डर देंगे कि भाई ये काम कर दो, वो कर दो, फिर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस तालीम हासिल करो, हर इंसान को चाहिए तालीम हासिल करे, जितनी भी मुश्किल हो, जैसी भी परेशानी हो, पैसा हो ना हो, पेट में रोटी हो ना हो, तालीम बस हासिल करो। क्योंकि देखो, तालीम, जिस कौम में तालीम को आम कर दिया जाता है ना, फिर वहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है मांगने की। वहाँ पर वो अपने इन हाथों से, अपने इन मेहनत वाले हाथों से कमा लेता है, उसके पास 10 मौके आ जाते हैं। हर बार बताता हूँ, इस बार बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ कि एक कहावत है कि अगर किसी की वाकई मदद करना चाहते हो ना, देखो फिर सुनो मेरी बात, अगर किसी की वाकई मदद करना चाहते हो तो उसको मछली पकड़ना सिखा दो, उसको मछली पकड़कर नहीं दो। उसको मछली पकड़ कर दोगे, वो एक टाइम का तो खाना खा लेगा, दूसरे टाइम फिर भूखा रहेगा, तीसरे टाइम भी भूखा रहेगा और उस भूख से शायद मर भी जाए। लेकिन अगर उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे ना, तीनों टाइम का बाइज्जत तरीके से खाएगा और फिर जो है उस मछली को मार्केट में बेचेगा और पैसे कमाएगा, अपने लिए ज़िंदगी बेहतर करेगा, अपने घर वालों के लिए ज़िंदगी बेहतर करेगा, आगे लोगों को मछलियाँ पकड़ना सिखाएगा, उनकी भी ज़िंदगी बेहतर करेगा। तो कौन ज़्यादा बेहतर है, जिसने मछली पकड़ना सीखी या जिसने किसी से मछली पकड़ कर ली? तो मेरी बात समझ गए ना, तालीम क्यों ज़रूरी है। तालीम ही वाहिद ज़रिया है किसी भी माशरे में आगे बढ़ने का। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझसे ज़्यादा आप समझदार हो, इससे ज़्यादा बात करूँगा तो बात बेमायने हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ख़त्म करता हूँ। हो सकता है थोड़ा मेरा लहजा गुस्से वाला आ रहा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग कामयाब बनो। मैं ये नहीं चाहता, अगर मैं नहीं चाहता कि आप लोग कामयाब बनो, तो मैं भी कोई ऐसे वैसे चैनल पे कंटेंट अपलोड कर देता और शायद थोड़ा वायरल भी हो जाता। लेकिन मुझे पता है असल तरीका तालीम हासिल कर कर आगे बढ़ने का ही है। ठीक है, करो तालीम हासिल और सीखो। ज़रूरी नहीं है इंजीनियर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, आर्ट्स की फील्ड में जाओ, कॉमर्स की फील्ड में जाओ, पढ़ो, पढ़ाई मत छोड़ो, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाओ। अच्छा देखो भाई, डोमिसाइल पर आओ। जो भी बात मैंने बताई है, अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई मैं माजरत हूँ। मेरी बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि आप तालीम के लिए सीरियस हो जाओ। आज से 4-5 साल बाद सीरियस हो गए, फिर वक्त निकल जाएगा, फिर बस यही कह सकते हो कि काश सन 2023 में मैंने जो है वो कॉलेज में पढ़ लिया होता, या 22 में मैंने मैट्रिक में पढ़ लिया होता, या 21 में मैंने 9 में पढ़ लिया होता, तो मैं कुछ बन जाता। अभी भी BCDE ग्रेड पर हो तो कोई मसला नहीं है, पूरा मौका है आपके पास आगे जाने का। कॉलेज से ही आपकी परसेंटेज देखी जाएगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो अभी भी पूरा मौका है, आगे बढ़ो इंशाल्लाह, बढ़ोगे इंशाल्लाह। ठीक है, डोमिसाइल का सुन लो यहाँ पर, अगर NIC बना हुआ है तो आपका डोमिसाइल बन जाएगा अपने इलाके के जो है वो DC ऑफिस यानी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जाके बनवा सकते हो। ठीक है, अगर डोमिसाइल आपका नहीं बना हुआ तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका तो ज़रूर बना हुआ होगा, क्योंकि बड़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट होती है ये, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी जब फॉर्म आएगा तो डोमिसाइल कैसे फ़िल करना है, कहाँ पे फ़िल करना है, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख लो अपने पास, कॉपी पेंसिल निकाल लो। मैं रुक जाता हूँ कुछ सेकंड ताकि मुश्किल ना हो, वीडियो रोको, आपके पास ऑप्शन है वीडियो रोक दो, कॉपी पेंसिल ले आओ जाकर और फिर मेरी बात लिखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, तस्वीर चाहिए होगी बेसिकली उसकी, जो आपने वहाँ अपलोड करनी होगी फॉर्म पे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको अपनी, लिख लो, क्योंकि फिर जब वक्त आ जाएगा करीब तो फिर इधर उधर जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर कोई फ़ोटो खिंचवा रहा होता है, फिर टाइम लगता है, एक दिन बाद मिलती है। अर्जेंट में खिंचवाओ फिर मुश्किल है, तो अभी खिंचवा लो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवा लो। ठीक है, अभी रिसेंट खिंचवाओ ताकि अपडेटेड फ़ोटो रहे आपके पास। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लो अपने पास। अपनी जो है वो मार्कशीट 9 की, उसकी जो है वो फ़ोटोकॉपी करा के रख लो, यानी ज़ेरॉक्स निकलवा लो उसका। अच्छा, अपना जो है वो एडमिट कार्ड वो रख लो, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लो, और आपका जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है वो रख लो, उसकी फ़ोटोकॉपी रख लो। डोमिसाइल अपने पास रख लो, बे फॉर्म अपने पास रख लो। NIC अगर बना हुआ है तो फ़ायदा तो उसका होगा ही होगा। ठीक है, फादर का NIC रख लो अपने पास, और पूरी एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल ख़रीद लो। मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट फ़ाइल किस तरह की होती है। ठीक है, इस तरह की होती है डॉक्यूमेंट फ़ाइल। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, इस तरह की डॉक्यूमेंट फ़ाइल ख़रीदो, उसमें तमाम चीज़ें अपने पास सेव करके रखो ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आगे ना हो। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। बाकी देखो भाई, मेरी दुआ है A+ वालों के लिए भी और E ग्रेड वालों के लिए भी कि आप सब कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में। देखो, मैं ये काम, अगर मैं कोई और कंटेंट बना रहा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़नी वीडियोस बना रहा होता या कोई व्लॉग बना रहा होता,
या मैं कोई जो है वो फूड व्लॉगिंग कर रहा होता या कुछ भी और कर रहा होता, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे बहुत ज़्यादा पैसा भी मिलता ना, मेरे दिल में सुकून फिर भी नहीं होता। जो आज मुझे सुकून है ना, वो मेरे दिल में कभी नहीं होता अगर मैं कोई और कंटेंट बना रहा होता। मैं ये जो पढ़ाने का कंटेंट बनाता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा इसमें पैसा कम है, बहुत पैसा है, ठीक है। किसी भी फील्ड में पैसा कम नहीं है, सब फील्ड में पैसा है, बस आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए, तो आपको पैसा मिलेगा हर चीज़ से, ठीक है। लेकिन क्या पता मुझे और ज़्यादा व्यूज़ मिलते। अभी जो व्यूज़ मेरे 50-60 हज़ार आते हैं मैक्सिमम, वो क्या पता मिलियंस में आ रहे होते, 100K 200K आ रहे होते। लेकिन मुझे नहीं लगता मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता उस तरीके से, सिर्फ पैसा ज़्यादा होता, सुकून नहीं होता। आज मुझे सुकून है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाता हूँ, आप लोग मेरी बात सुनते हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अगर गाइडेंस ना हो, चीज़ें नहीं पता हो, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं ख़ुद जब अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया था, तो मुझे नहीं पता था कौन सा डॉक्यूमेंट कब चाहिए, कहाँ चाहिए, तो बहुत खुआरी हुई थी। इसी तरह मेरी कॉलेजेस में भी बहुत खुआरी हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ जमा कराना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट के लिए 2-2 बार 3-3 बार घर आना पड़ रहा था, मुश्किल हो रही थी। तो इसीलिए मैं ये काम करता हूँ ताकि जो परेशानी मुश्किल मुझे हुई वो आपको बिल्कुल भी ना हो। एक वक्त तो ऐसा आया था कि मैं तो पढ़ाई से डिसहार्ड हो गया था, इस सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, कि कितना मुश्किल है डॉक्यूमेंटेशन। और वो भी गलत नहीं थे, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था, मतलब मेरे पास एक स्टैम्प लगी हुई फ़ोटोकॉपी नहीं थी एडमिट कार्ड की, नहीं मार्कशीट की। तो उस वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो गई थी। यकीन माने मुझे पूरा दिन ही कॉलेज के बाहर बैठना पड़ गया था, क्योंकि ना ही मैं कॉलेज का स्टूडेंट बन पा रहा था और ना ही मैं प्राइवेट स्टूडेंट बन पा रहा था, क्योंकि मेरे पास सबूत ही नहीं था कि मेरे पास इस कॉलेज में एडमिशन है या नहीं है, जबकि हुआ था। फिर जो है वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उन्हें बहुत दुआएं देता हूँ, उन्होंने मेरा जो है वो एडमिशन चेक किया ऑनलाइन, ठीक है। फिर कंप्यूटर पे चेक किया, फिर मेरा एडमिशन वहाँ से कंफर्म करके मुझे मेरे डॉक्यूमेंट मिले। तो बहुत मुश्किल हुई थी। मैं चाहूँगा, यकीन मानो रोया तो नहीं था मैं, लेकिन हालत वैसी थी मेरी। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा आपके साथ हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको इस तरीके से तवज्जो दिला रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखो। मैंने देखा है नाश्ता करने बैठते हैं, यानी नाश्ता करने बैठे होटल पे, 2-3 दोस्त थे, नाश्ता करने बैठे होटल पे, तो डॉक्यूमेंट फाइल ही भूल के चले गए। अब इसमें किसकी गलती है? नाश्ता कराने वाले की तो नहीं है ना भाई। तो आप लोगों से भी कभी कभार गलती होती है, मुझसे भी होती है, तो ऐसी गलतियां मत करना जिससे आगे बहुत मुश्किल हो जाए। अगर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, मैंने बताया ना मेरे पास एक फर्स्ट स्टैम्प लगी हुई फ़ोटो कापी नहीं थी मार्कशीट की। ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास मेरा रियल मार्कशीट नहीं थी, या मेरे पास जो है वो एडमिशन की स्लिप नहीं थी, या मेरे पास जो है वो एडमिशन का पता नहीं था कि कहाँ हुआ है, सिर्फ एक फ़ोटो कापी नहीं थी स्टैम्प लगी हुई। तो इतना बड़ा मुझे मुश्किल हो गई थी। बहुत ही डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, यकीन माने बहुत ख्वारियाँ हो जाती हैं। तो आप लोग हमेशा अपना डॉक्यूमेंट संभाल के रखना। उम्मीद करता हूँ बात अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई माज़रत ख्वाह हूँ। यहाँ पर मकसद सिर्फ आपको समझाना है, आपको आगाह करना है। आने वाला वक्त थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, ज़्यादा आपने मेहनत करनी होगी। घर वाले पूरा सपोर्ट करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा। बस मेहनत करते रहना, मेहनत से कभी जो है वो पीछे मत हटना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर